Good morning, students. Today we are going to discuss the topic liability. It refers to the amount which the firm owns to outsiders. जो भी पैसा हमने आउटसाइडर्स को देना है, मीन्स जो भी पैसा मुझे किसी को देना है, का फर्म है मेरी, एक फ़र्म के अंदर जो भी मेरे को किसी को देने, मेरी देनदारी है, लाइक बिल पेबल, मैंने किसी को बिल पे करना है, या मैंने किसी से उधार में सामान स्टॉक खरीदा था तो मुझे उसको पेमेंट करनी है, या कोई वेजेस हैं जिसको मैंने अभी तक पेमेंट नहीं करी है, जैसे वर्कर्स अपॉइंट किए होते हैं उनको वेजेस अभी देनी बाकी हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग है, वो सारी की सारी मेरी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। अब लाइबिलिटी जो होती है बेसिकली टू टाइप की वैसे होती है। नंबर वन इज़ इंटरनल एंड सेकेंड इज़ एक्सटर्नल। इंटरनल लाइबिलिटी है ऑल द अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू द प्रोप्राइटर एंड ऑनर आर इंटरनल। एक लाइबिलिटी ये होती है जो आपस में ही इंटरनल, मतलब जो ऑनर है, फर्म का जो ऑनर है, जिसे प्रोप्राइटर भी कहते हैं, हमने उसको ही पैसे वापस कर रहे हैं। जैसे मान लो नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो नए बिजनेस में क्या लेके आते हैं, हम कैपिटल लेके आते हैं, ठीक है। कैपिटल मीन्स वो पैसा जो हमने बिजनेस स्टार्ट करते वक्त स्टार्टिंग में लगाया है उसे हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। उस कैपिटल, वो कैपिटल हमारी क्या बन जाती है, फर्म की लाइबिलिटी बन जाती है। क्यों? क्योंकि जब फर्म वाइंड अप होगी तो उसको पैसे क्या करने हैं, वापस करने, क्योंकि हम सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट यूज़ करते हैं। आपकी फर्स्ट वीडियो जो मैंने कैपिटल की भेजी थी आपको, उसमें भी सेम कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि कैपिटल जो होती है वो फर्म की लाइबिलिटी होती है। कौन सी लाइबिलिटी होती है? इंटरनल लाइबिलिटी होती है, बिकॉज कि उनको पैसे हमने क्या करने हैं, वापस करने हैं। हम ये मान के चलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी में कि हम अलग हैं और फर्म अलग हैं, ठीक है। ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी अपनी फर्म का नाम ए बी लिमिटेड है, तो ए और बी अलग हैं और ए बी फर्म जो है, जो हमने बनाई है, वो अलग है। इसके अलावा हमने आउटसाइडर्स के जो पैसे देने हैं, आउटसाइडर मीन्स जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी बन जाएगी। आउटसाइडर का मतलब कौन है? जो क्रेडिटर्स हैं या जिनको लोन ले रखा है, इनके पैसे जो देने हैं, दैट इज़ माय एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ठीक है। तो हमारी दो तरह की लाइबिलिटी होगी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। उसके अलावा आपके पास गिवन है कि लाइबिलिटी वैसे कितने टाइप की होती है। लाइबिलिटी वैसे दो टाइप की होती है। द वन इज़ अ नॉन करंट लाइबिलिटी एंड सेकेंड वन इज़ अ करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या है? जो लॉन्ग टर्म के लिए हमने उधार ले रखा है। लॉन्ग टर्म मतलब होता है कि बहुत टाइम के लिए, जैसे हम लोन लेते हैं, अपने घर के ऊपर लोन लेते हैं, 10 ईयर 20 ईयर्स लॉन्ग टर्म लोन होता है, मीन्स मोर देन 1 ईयर। और करंट लाइबिलिटी मीन्स वो पैसा जो हमने देना है किसी को, नॉर्मली विद इन 1 ईयर, जो मैंने एक साल के अंदर अंदर पैसे वापस करने हैं। लाइक क्रेडिटर्स हो गए, बिल पेबल हो गए, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। आउटस्टैंडिंग मीन्स जिनको पैसे भी देने हैं, ठीक है, खर्चा जो किया हुआ है। या कोई भी हमने शॉर्ट टर्म के लिए, से 1 ईयर के लिए लोन लिया हुआ है, वो हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन आते हैं। मीन्स टू टाइप की लाइबिलिटी है। द वन इज़ अ नॉन करंट, जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मोर देन 1 ईयर, एंड सेकेंड इज करंट लाइबिलिटी, जो है शॉर्ट टर्म के लिए विद इन अ 1 ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डेफिनेशन करी है, लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। एसेट में से मतलब कि जितना मेरे पास एसेट है फर्म के पास, उसमें से अगर हम कैपिटल को माइनस कर दें, जो डिफरेंस निकलता है वो क्या होती है? लाइबिलिटी होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच।